Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss important MCQs of set for class 11th math. तो आज हम कुछ एक MCQs देखेंगे चैप्टर 1 सेट्स के, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि एग्जाम में किस टाइप के MCQs आते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। तो आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सेट नल सेट है। क्लियर? तो नल सेट क्या होता है, एक एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट आपको पता है वो सेट होता है जहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं आता जिस सेट में। ठीक है, तो ये एक सेट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स बिलोंग कर रहे हैं जेड को, यानी इंटीजर्स को। ठीक है, एंड -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, यानी एक्स आपका लाई कर रहा है -0.5 से 4.5 के बीच में। ठीक है, और वो एक्स इंटीजर भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं इस सेट में हमें एलिमेंट मिल जाएंगे, 0 भी मिल जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये एलिमेंट हमें ऐसे मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है आपका। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, एंड x -4 लेस देन इक्वल टू 15 हो जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप x को 1 पुट करके देखते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप x को 1 पुट करते हैं तो -3 आ जाएगा, और -3 लेस देन 15 होता है। क्लियर है? तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया यहाँ पर, इसी तरह से हमें और भी पॉइंट मिल जाएंगे। 2 भी अगर हम पुट करके देखेंगे, 2 -4 क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2 भी लेस देन 15 होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, हमें तो एक एम्प्टी सेट ढूंढना है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, आपके पास वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स बिलोंग कर रहे हैं एन को, एंड एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 8। मतलब हमें वो एक्स ढूंढना है जो एक्स लेस देन 5 हो एंड एक्स ग्रेटर देन 8 भी हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमें वो एक्स चाहिए। तो हमें ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा जो लेस देन 5 भी हो एंड ग्रेटर देन 8 भी हो। ठीक है ना, हमें तो ऐसे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये एक आपका एम्प्टी सेट है। क्लियर? तो ये ऑप्शन हमें मिल गई इस सेट के लिए। तो ये एक एम्प्टी सेट है। एक बार फोर्थ को भी देख लेते हैं। कई बार आपके पास एक से ज्यादा क्वेश्चन भी करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं। तो यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स के लेस देन 40। तो नेचुरल नंबर है, तो 1 अगर हम पुट करके देखते हैं तो 1 भी लेस देन 40 होता है। इसी तरह से 2 पुट करेंगे, 4 आएगा, वो भी लेस देन 40 है। तो यहाँ पर भी हमें एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल जाएंगे यहाँ पर भी। तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो यानी आंसर थर्ड जो है आपका, थर्ड इज करेक्ट। क्लियर? तो इसके लिए हमें थर्ड मिल जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सा पेयर इक्वल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वल सेट आपको पता है क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, कोई भी दो सेट को इक्वल हम तब कहते हैं जब उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एंड जो एलिमेंट होते हैं दोनों सेम हो। ठीक है, तब वो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ए सेट में आपके पास है एलिमेंट 1 2 3। बी सेट है, बी सेट में आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं, वो एक्स आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर्स भी हैं और ग्रेटर देन 5 है, यानी ग्रेटर देन 5 आपके पास इस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में एलिमेंट 1 2 3 है और बी में 6 7 8 9 है। तो यहाँ पर ए तो इक्वल नहीं है बी के, तो ये इक्वल सेट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ए सेट में आपके पास एलिमेंट है बी ओ डब्ल्यू एल, और बी सेट में आपके पास वो एक्स आ रहे हैं जो लेटर है इस सेट के। तो हम देख रहे हैं कि बी सेट में आपके पास 5 एलिमेंट आएंगे, ई एल बी ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन एम्प्टी, सॉरी नॉट इक्वल सेट है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। क्लियर है?
थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपके पास ए में एलिमेंट है 1, 4, 9 एंड 16। बी एक सेट है, यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं जहां पर एक्स क्या है, एन स्क्वायर के इक्वल है, एन बिलोंग्स टू एन, एंड जो एन है वो लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम बी सेट में एलिमेंट देख लेते हैं। अगर एन लेस देन 5 है तो 1 भी यहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर है तो 1 हम यहाँ पुट करते हैं एन को, तो यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये एलिमेंट 1 आ रहा है। 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो x 4 के इक्वल भी है। अगर हम 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। ठीक है, तो x 9 के इक्वल भी है। 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। क्योंकि n लेस देन 5 है तो n की वैल्यू हम या तो 1, 2, 3, 4 यही पुट कर सकते हैं। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी तो हमें ये ऑप्शंस मिल गई। तो हम देख रहे हैं a सेट भी यही है, b सेट भी यही है, सेम टू सेम। तो ये a इक्वल आ गया b के। और ये फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो ए एम्प्टी सेट है, तो यानी ए में कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू बी ही होगा। तो यानी यहाँ पर आंसर आपका थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर? तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इफ डी एक सेट है, वो एक्स इज डिविजिबल बाय 2 and 3 एंड 0 लेस देन x लेस देन 20। मतलब 20 से लेस देन जो नंबर हो, हमने देखना है वो नंबर आएंगे सेट में जो डिविजिबल बाय 2 and 3 हो। ठीक है, तो 2 और 3 से जो डिविजिबल होते हैं नंबर वो क्या है, 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 12 लें तो 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 18 भी 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी। और 20 से लेस लेने हैं तो 18 तक ही ये 3 नंबर ही हमें इस सेट में मिलेंगे। अब एक बी ऐसा सेट है जहां पर क्या है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 है यानी 6 का टेबल लिख लेंगे हम, और लेस देन 25। हमें 25 से लेस लिखना है तो 24 भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अगर हम d माइनस बी निकालें तो डिफरेंस ऑफ दी सेट्स क्या होता है कि हमें d में से b के एलिमेंट निकाल देने हैं। d में से हम b के सारे एलिमेंट निकाल देंगे तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी हमें फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमें ए को निकाल देना है तो वो ए कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया माइनस एज इट इज। बी कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमको बी को निकाल देना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, माइनस को मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो ये प्लस बी हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट कैंसल तो ये b माइनस ए। तो b माइनस ए सेट ऑप्शन है सेकंड, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपके पास ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है आपके पास एक 5 है और एक सेट दिया हुआ है 5 जिसमें एलिमेंट है। हमें निकालना है पीए। पीए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में आपको पता है एलिमेंट कैसे लिखते हैं, पावर सेट में सारे सबसेट जितने भी ए सेट के पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे पावर सेट में आएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि पावर सेट में एलिमेंट भी हमें पता है कैसे निकालते हैं। पावर सेट में ए में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो अब हम पावर सेट में एलिमेंट लिख लेते हैं। एक तो 5 जो होता है सबसेट होता है हर किसी सेट का। ठीक है, तो एक हमने 5 लिख लिया। दूसरा, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है हमें 5, इसको भी एक सेट में डाल दो। ठीक है, तो ये इसका एक सबसेट बन गया। दूसरा आपको एलिमेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब एक एलिमेंट का काम कर रहा है तो इसको भी हम एक सेट में डाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये एलिमेंट को हमने एक सेट में डाल दिया तो ये भी अब पावर सेट में आएगा।
और दूसरा ये खुद जो है फाई और फाई जो एलिमेंट ये दिया हुआ है, ये इसका एक हम सेट बना लेंगे तो ये भी पावर सेट में आता है। क्लियर? जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए हम ऐसे ले लेते हैं 2 और 3 हमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं, हमने पावर सेट में इसको लिखना है तो हम एक फाई एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, फाई सबसेट होता है हर एक सेट का। एक हम जो एलिमेंट 2 दिया हुआ है उसका एक सेट बना लेते हैं, एक एलिमेंट 3 दिया हुआ है उसका एक सेट बना लेते हैं, और खुद ए जो है यानी 2 3 खुद ए भी पावर सेट में आ जाता है। तो हमने यही किया, तो ये ऑप्शन हमारे पास थर्ड ही गिवन है। थर्ड में हमारे पास 4 एलिमेंट है और चारों के चारों पावर सेट में आएंगे। ठीक है, तो आंसर थर्ड क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है इफ a इज इक्वल टू 5, अगर एक सेट है वो एम्प्टी सेट है एंड p डिनोट कर रहा है पावर सेट ऑफ a, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 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 a। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो हमें ये निकालना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमें एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं इस सेट में। तो हमारे पास a गिवन है 5। ठीक है, यानी a के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले पावर सेट में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि उसके पास 2 की पावर 0 हो जाएगा, कि a के पास नो एलिमेंट, a हैज नो एलिमेंट। अगर उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे a के पास 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये एक सेट है हमारे पास PA, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। अब हमें इस सेट के पावर सेट में यानी PA, अब एक आपके पास एक सेट बन गया, इसका हमने पावर सेट निकालना है और उसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, पावर सेट में हमारे पास एक एलिमेंट है, तो पावर सेट का अगर हम पावर सेट निकाल रहे हैं तो उसमें हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2। तो ठीक है, तो ये अब एक सेट बन गया, इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है। क्लियर? तो अब हमें इस सेट में इसका पावर सेट निकालना है, मतलब अब ये आपका एक सेट बन गया। क्लियर? तो इस सेट का हमें पावर सेट निकालना है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस सेट में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, हमने ऊपर निकाले, तो इसका जब हम पावर सेट ऑफ दिस सेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4। क्लियर? अब ये एक सेट बन गया, हमें इसका पावर ऑफ निकालना है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो इस सेट में आपके पास हैं 4 एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, अब देखो कितनी टाइम्स हो गया ये 1 2 3 4, 4 टाइम्स p हो गया, हमें ये 5 टाइम्स p निकालना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक बार और हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। p ऑफ a, ठीक है, तो 2 की पावर 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 4, तो यानी आंसर 4 इज करेक्ट। क्लियर? तो यहां पर भी आपके पास रोक सकते थे, तो वो ऑप्शन सेकंड आ जाती है। अगर तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके पास ऑप्शन देकर, तो वो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, हमारे पास ए सेट दिया हुआ है। ए सेट में क्या है, वो एक्स आ रहे हैं, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 20 एंड एक्स बिलोंग करें नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो यानी ए सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, और नेचुरल नंबर में तो आते ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमें 2 का टेबल लिखना है, बट वो लेस देन 20 होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। 18 के बाद 20 आएगा, बट हमें लेस देन 20 लिखना है, तो हमें यहाँ तक ही एलिमेंट इस सेट में आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं हमें, तो इन्हें हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये 9 एलिमेंट हैं ए सेट। ठीक है,
तो ये ऑप्शन हमें फोर्थ मिल रही है, तो यानी फोर्थ इज करेक्ट। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, आपको 50 गिवन है, ठीक है, और आपको ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 20 गिवन है, ठीक है, और आपको गिवन है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है। हमें क्या फाइंड करना है, एन ऑफ बी माइनस ए। क्लियर है? अभी हमें कंप्लीमेंट का फॉर्मूला पता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन बी को निकाल देना है, तो वो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का। क्लियर है? तो एन ऑफ यू की वैल्यू हमें 50 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम ये एज इट इज लिख देंगे, और ये किसके इक्वल है, 18th के, ठीक है। तो यहां से हम एन ए यूनियन बी निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, 50 माइनस 18, तो यानी 32, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एन ऑफ बी माइनस ए। तो हम वेन डायग्राम से देखते हैं बी माइनस ए क्या होता है, ये आपके पास ए है सेट, ये आपके पास बी है, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होता है, ये पूरा पूरा सेट, ये टोटल ए यूनियन बी होता है, ठीक है, ए यूनियन बी। और जो ये सेट होता है, ये सेट, ये आपके पास क्या होता है, बी माइनस ए। क्लियर है? तो ये बी माइनस ए कैसे आ रहा है आपका, अगर हम ए यूनियन बी में से ए को निकाल दें, ए यूनियन बी में से ए को निकाल दें, तो हमारे पास ये बी माइनस ए आ जाएगा। ये ए सेट है और ये बी है, ये आपका बी माइनस ए है ये पोर्शन, ठीक है। तो ए यूनियन बी में से हम ये ए को निकाल दें तो हमें बी माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं हमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन बी में है उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट ए के निकाल दीजिए, तो वो आपका बी माइनस ए आ जाएगा। ये आपके पास 32 है, हमने अभी फाइंड किया है, और एन ऑफ ए हमें 20 गिवन है, ठीक है। तो ये आपका 12 आ जाएगा, तो 12 ऑप्शन आपकी सेकंड है। क्लियर है? तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में क्या है, आपको एक सेट दिया हुआ है ऑफ द लेटर इन द वर्ड रायगढ़, ठीक है। तो ए सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो रायगढ़ के लेटर्स हैं, तो यानी आर आ जाएगा, ए, आई, जी, ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा, आर भी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वो भी हम नहीं लिखेंगे सेट में, ठीक है ना। तो ए सेट में ये एलिमेंट आ रहे हैं। बी बी दी सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड प्रतापगढ़, तो हम इसके भी लेटर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर पी आएगा, आर, ए, टी, ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, पी ऑलरेडी लिख चुके हैं, जी आएगा एंड एच आएगा, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ए इंटरसेक्शन बी में, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो वो कौन से बन रहे हैं, आर, ए, जी एंड एच। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिल गए 4, तो ये ऑप्शन थर्ड है आपके पास। क्लियर है? तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसे हम एम से डिनोट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एम में आपके पास है 30, और 25 स्टूडेंट लाइक साइंस, साइंस में 25 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, एंड 15 लाइक बोथ, मैथ भी लाइक कर रहे हैं और साइंस भी लाइक कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में चले जाएंगे।
हमें क्या निकालना है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आइदर मैथमेटिक्स और साइंस। तो या तो वो मैथमेटिक्स लाइक कर रहे हैं या वो साइंस लाइक कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, एम यूनियन एस निकालना है। क्लियर? आइदर और के केस में तो यूनियन में चले जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। एम यूनियन एस का क्या है, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। एम 30 है, ये 25 है और ये 50, तो यानी 40 हमें ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन सेकंड है। तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.